बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल के लिए माज़रत ख्वाह के जो हमारा इंफॉर्मेशन का फ़्लो है और मेरे कल वीलॉग्स जो हैं वो अपलोड नहीं हो पाए कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, तो आप सबसे मैं माफ़ी का तलबगार भी हूँ। तो आज कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल जो है वो अपने ख़तरनाक तरीन सुपर ओवर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान इस डिसाइसिव मोमेंट्स पर है और अब जो है वो ये सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान। ये आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान सिर्फ तो अडयाला जेल के अंदर हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान कैसे बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक करने जा रहा हूँ कि अडयाला जेल से जो है वो रिहाई का ऐलान हुआ है, वापसी का ऐलान हुआ है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। ताकतवर घुटने टेकने पर मजबूर हैं। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर है जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में जनाब ब्रेक करनी है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी आज कप्तान के हक में फैसला सुनाना पड़ा है। आज उन्होंने भी अपनी जो है वो शिकस्त तस्लीम कर ली है। कि तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बहक़ाइक़ और बमसबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने मैं ये एक खबर ब्रेक कर देता हूँ कि इस वक्त जो लॉलीपॉप आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत को कम करके 5 से 10 रुपये जो है बिजली की कीमत को बढ़ाया गया है। इधर से पेट्रोल को कम किया जा रहा है और इधर से बिजली को बढ़ाया जा रहा है। लोड शेडिंग अपनी पीक पर है। तो अब आपको मैं एक बड़ी खतरनाक खबर जो है वो अनफॉर्चुनेट ये देने जा रहा हूँ कि पेट्रोल 20 रुपये महंगा होने जा रहा है और बिजली की यूनिट का यूनिट जो है वो 72 रुपये यानी कि 72 रुपीज़ जो है वो हो जाने का इम्कान है। ये IMF की शराइत है। आपको एक यूनिट जो है वो 72 रुपए का मिलेगा। वाकई हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के बाद महंगाई के नए तूफान की दस्तक 1 जुलाई से कई अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी और वाकई हुकूमत की जानिब से टैक्सों से भरपूर बजट के बाद मुल्क में महंगाई का नया और खौफनाक तूफान आने का खदशा है। अब जनाब ये सूरत हालात के सामने है कि नेपरा ने बिजली की कंपनियों का 50 अरब का फायदा करवा दिया है। इस वक्त ये पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल है और फी यूनिट जो है वो 1 जुलाई से तकरीबन 35.5 रुपए का हो जाएगा। एक यूनिट घरेलू यूनिट जो है वो आपको तकरीबन 35.5 रुपए का हो जाएगा। लेकिन जब इसमें बिजली पैदा करने वाले इदारों की सलाहियत आएगी यानी कंपनी टैक्स जुड़े जाएंगे तो जनाब आप ये अंदाजा लगाएं कि जब 35 रुपए में कंपनी टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे तो 35 रुपए का यूनिट जो है वो आपको कितने रुपए का मिलेगा। ये तकरीबन जो है वो 65 से 72 रुपए तक फी यूनिट जो है वो इतना हो सकता है। यानी कि जो अब 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाली जो मुराद याफ्ता मुतवसत तबका है, जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, वो भी जनाब अवाम दोस्त हुक्मरानों की नज़र से ओझल हैं। अब ये इस वक्त पाकिस्तान की जनाब खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि 67 रुपए से लेकर जो है 72 रुपए तक जो है वो यूनिट हो सकता है 1 जुलाई से। और ये एक महंगाई का एक नया तूफान जो है वो जनाब आने जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो है वो खैर फरमाए। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब, आज उनका लाहौर हाई कोर्ट में जनाब अपना आखिरी दिन और उनको अलविदा कर दिया गया है। और फिर दूसरी खबर कि आज उन्होंने अपना एक आखिरी फैसला सुनाना था। जो सरगोदा के जज ने उनको एक लेटर लिखा कि ISI जो है उनको हिरासा कर रही है, उनको फैसला देने से रोका जा रहा है, उन्होंने एक लेटर लिखा। अब जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट में अंडर डिस्कशन लाने का ऐलान किया कि आप इसको वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस में लाया जाएगा। अब जो बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस कादिर फायज़ साहब बात करते थे कि मेरे दौर में अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हुई। जजेस ने लेटर्स लिखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने लेटर, चीफ जस्टिस ने लेटर लिखे और फिर जनाब सरगोदा के जज ने लेटर लिख दिया कि उनको हिरासा किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप हमारे हक के अंदर फैसले सुनाएं। हमारे मुताबिक जजेस को जो है वो इस वक्त ये मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब चीफ जस्टिस कादिर फायज़ का ये इम्तिहान होगा कि वो अब किस जानिब जाते हैं। वो तारीख के जस्टिस मुनीर से भी बदतरीन इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो इसको तब्दील भी कर सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक फैसले वो भी दे सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच है और ताकतवर नंगा नाच भी रहे हैं और ताकतवर नंगा नचवा भी रहे हैं।
यानी कि ये सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम है, जिसमें ये पॉलिटिकल गैंगस्टर्स चंद जो हैं वो जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि पूरा निज़ाम जो है वो उसके अंदर नंगा नाच रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ जनाब खड़े हो गए हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने ये बात को तस्लीम कर लिया है कि जो ये जनाब इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी का इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है। एक तो खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ की 9 उम्मीदवारों को फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाते हुए इलेक्शन कमीशन से दीगर हाई कोर्ट से होने वाली खत खिताबत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब फैसला और फिर एक ऑर्डिनेंस आता है और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजेस को वहां पर तैनात किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उसकी मुखालफत की कि रिटायर्ड जजेस को यहां पर नहीं लगाया जाएगा। और तो फिर अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो रिटायर्ड जजेस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच से तश्कील देने का मामला जो है वो जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी कमेटी जो जजेस की कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उनके पास जा चुका है और 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और जिसमें जस्टिस नईम अफगान और चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब, इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम ररस जो हैं अदालत के सामने पेश हुए। बताया गया कि फ्रीकैन के दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी कमेटी को मामला भिजवा दिया है। और जनाब इस सारे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में हर चीज को मुतनासा बनाना लाजिम है। इंतखाबात की तारीख पर सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाजा था। अब अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो फिर पार्लियामान को क्या बंद कर दें कि आप जो हैं वो सदारती ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस मुल्क को चला रहे हैं, और पार्लियामेंट जो है वो कानून साज असेंबली है जहाँ पे कानून बनते हैं, कानून में तरमीम होती हैं, बजाय उसके कि आप वहां पर मामला लेकर जाएं, आपने जनाब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है इस मुल्क को चलाना शुरू कर दिया है। ये रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है और पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? क्या कानून बालातर है, क्या ऑर्डिनेंस बालातर है? यह सवाल बड़ा अहम है। और ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी? इमरजेंसी क्या थी? एक इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, यह ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? अब चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को भी सवाल पूछने पड़ गए, यानी कि चीफ सिकंदर राजा जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं उनको बड़ा प्रोटेक्ट किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हर मामले पर जनाब चाहे बल्ले का निशान वापस लेना हो, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना हो, इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने बड़ा प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब यह आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि अब ये भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो सकती। इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ा था। ये बड़ी आम बातें उन्होंने कर दी हैं कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को हासिल है, और आर्टिकल 219 सेक्शन C ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है हमने आइन और कानून के तहत जो है वो हलफ उठा रखा है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो है वो कह रहे हैं कि इसको लार्जर बेंच में लेकर जाएंगे। और इसके ऊपर जो है वो अब शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस अहम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, इमरान खान कब रिहा होगा अभी वो हालात नहीं है, 30 अगस्त तक कुछ ना कुछ होकर रहेगा, सारा वोट बैंक जो है वो इस वक्त इमरान खान का है। इमरान खान की जेल से रिहाई भी इतनी जल्दी जो है वो नजर नहीं आ रहे। मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त कामयाब होंगे जब सियासी जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक होंगी। मैंने ऊँटों की कुर्बानी दी है, लोगों से ईद मला और नेशनल प्रेस क्लब में खाना खाया है। चलें वो शेख रशीद साहब का अपना एक जो है वो रवायती इनका एक अंदाज है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो ये मामला आ चुका है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जो है ये बड़ा आम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इस वक्त जनाब अगर आप इस केस को तनाजुर को देखें, इसकी अहमियत देखें, इसकी टाइमिंग्स देखें, तो मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद जो है ये हुकूमत डामाडोल है। ईद के बाद इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, या फिर शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, एमरजेंसी हो सकती है, इन हाउस तब्दीली हो सकती है, तहरीक एतमाद आ सकती है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि पीपल्स पार्टी इसके अंदर अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईद के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आएगा, और फिर ये ईद के बाद जो है वो हुकूमत जो है वो जनाब घर जा सकती है। अब हुकूमत बचाने के लिए जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत ऑफर क्या कर रही है? ये हुकूमत ऑफर मौलाना फजल रहमान साहब को कर रही है कि आपको डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाएगा, आपको बलूचिस्तान में वजारत आला दी जाएगी और 2 वजारतें भी दी जाएंगी। आप जनाब इमरान खान की बजाय हमारे साथ आकर इत्तेहाद करें, हमारे साथ आकर जो है मिल जाए। ये इस वक्त ऑफर्स जो है वो की जा रही हैं। और आप सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो जहाँ पर उनको कुछ अच्छा लगे तो वो सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। तो जनाब ये
इस वक्त सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त की हुकूमत को गिरा सकती है और ये मामला भी इस वक्त नून लीग के नोटिस के अंदर है। अब मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब नून लीग के जनाब सीनियर रहनुमा हैं और मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, ये खबर मैंने अभी आपको नहीं दे दी कि मुंह उठाया आपको खबर दे दी। अब रिहाई की तारीख भी है, वापसी का ऐलान भी हुआ है। अब ये हुआ कैसे कि मोहसिन शाहनवाज रंजा ये नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी भी हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे, अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल में जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब अगर हमारा इक़्तिदार चला गया, पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल हमें कर रही है, हमने भी फिर जनाब जो है वो असम्बलियां तोड़ रही हैं, आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक थे, फिर इमरान खान वापस आएगा, फिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा, फिर जनाब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी और फिर ये सारों को जेलों के अंदर डाल देगा। ये इस वक्त नून लीग के अंदर खौफ व हिरास है और ये लोग एक दूसरे को डरा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को डरा रही है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को डरा रही है कि इमरान खान आएगा, वो आप सबको जेलों के अंदर डाल देगा। ये बात मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब कर रहे हैं कि फिर हम नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो भी अडयाला जेल के अंदर होंगे। यही वजह है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। उसका खौफ बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान साहब चूंकि डील नहीं कर रहे, वो भाग नहीं रहे, वो ज़िद्दी किस्म के इंसान है, वो इनके सामने सरेंडर नहीं कर रहे, वो डट कर खड़े हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं। तो अब ये इस वक्त आपके सामने है कि अडयाला जेल का कैदी जो है अब उसके बाहर आने का वक्त हुआ जाता है और सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है और 21 जून को जो है वो इद्दत निकाह केस का जो है वो समाअत भी है। अब देखते हैं कि फैसला कब सुनाया जाता है। 10 दिन में उनको फैसला सुनाए जाने का हुक्म दिया गया है जस्टिस औरंगजेब साहब की जानिब से और अफजल जोका साहब को कहा गया कि आपने 10 दिनों के अंदर ये जो है वो इनके केस का फैसला सुनाना है। जब ये जो है वो अब नजर आ रहा है कि ताकतवर जो है वो अब घुटने टेकने पर जनाब मजबूर हो चुके हैं और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। चाइना ने आपके मुल्क के साथ सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया, आपको इंतहाई अहम ममालिक की फहरिस्त से निकालकर ओनली आपको जनाब कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। चाइना ने आपको जो है वो सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है। उनका एक ही मुतालबा है कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया जाए और मैंडेट वाली अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जो है उसको मुसल्लत किया जाए। उसके अलावा हम किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से, किसी भी चीफ साहब से बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ जमहूरी ताकतों से जो है वो बात की जाएगी। ये जनाब IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मगरबी ममालिक हो, दोस्त ममालिक हो, सबका एक ही मुतालबा है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी घुटने टेकना पड़ जाएंगे और यही बात है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते जो है हमवार किए जा रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संग लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।